त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की मांग। पलामू के सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में धनबाद रेल मंडल की संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक डीआरएम कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह सहित 6 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसदों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष बीडी राम ने पलामू क्षेत्र से बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के बंद होने से लखनऊ जाने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेबीकेएसएस के वरिष्ठ नेता संजय मेहता आज सू पार्टी में हुए शामिल। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेता एवं हजारीबाग लोकसभा चुनाव में लड़ चुके संजय मेहता सुदेश महतो के समक्ष आजसू की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि जेबीकेएसएस के आंदोलन की दिशाहीनता के कारण वह आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं। रांची की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा, खाने के प्लेट में मिला मरा हुआ चूहा। रांची रिंग रोड के चेरी मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के स्टूडेंट्स के रात के खाने की थाली में मरा हुआ चूहा मिला। खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से छात्र भड़क गए। उन्होंने मेस में तोड़फोड़ की। इसके बाद करीब 100 छात्र एडमिन ब्लॉक के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि रात 8 बजे डिनर परोसा जा रहा था तो उसमें मरा हुआ चूहा मिला। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को, कई प्रस्तावों पर लगेंगे मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे और निकी प्रधान को हर मुंह में झारखंड सरकार देगी जमीन। झारखंड राज्य सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान और ओलंपियन सलीमा टेटे और ओलंपियन निकी प्रधान को हर मुंह में भूखंड आवंटित करने जा रही है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में एनेक्सी भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को भूखंड के कागजात सौंपेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरंडी ने जेपीएससी और जैक के अध्यक्ष का पद खाली पर सरकार को घेरा। जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों ही महत्वपूर्ण आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। जेपीएससी चेयरमैन के अध्यक्ष का पद 6 माह से खाली है, जबकि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म हुआ है। अब इस मामले में बाबूलाल मरंडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का दुर्भाग्य है कि ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष पद खाली होने के कारण झारखंड की 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। लेवी वसूलने आए उग्रवादियों की ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। झारखंड में ग्रामीणों ने पीटकर एक उग्रवादी की हत्या कर दी। वहीं उसके 2 साथियों की पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी उग्रवादी ईंट भट्टा मालिकों से लेवी लेने के लिए पहुंचे थे। घटना सोमवार की देर रात लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव की है। मृतक उग्रवादी की पहचान JSJMM के सुप्रीमो अभय उर्फ किशोर नायक के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार अभय सोमवार की रात अपने 6 साथियों के साथ क्षेत्र के ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने पहुंचा था। रांची के सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठन की बैठक। रांची के सिरमटोली सरना स्थल में सोमवार को आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। लोगों ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल आस्था का केंद्र है, इसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी और सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले। बैठक में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और रांची के विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। 29 जनवरी तक झारखंड में ठंड रहेगी बरकरार, 30 के बाद राहत की उम्मीद। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के असर से झारखंड के सभी जिलों का तापमान तेजी से गिरा है। सुबह और शाम में ठंड बरकरार रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों यानी 29 जनवरी तक न्यूनतम तापमान इसी तरह बना रहेगा। सुबह में कोहरा और धुंध और दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 30 जनवरी से फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी शुरू। भारत और चीन ने सोमवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बीजिंग में अपनी चीनी समकक्ष सुन विनदोइंग के साथ वार्ता के बाद इसने कहा कि दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने पर भी सैद्धांतिक स्वरूप से सहमत हुए हैं। फिडजी कोचिंग संस्थान बंद होने से अभिभावकों व बच्चों को लगा बड़ा झटका।
वहीं देश भर के फिटजी के सेंटर रातों रात बंद हो जाने से राजधानी रांची में भी फिटजी के दोनों सेंटर बंद हो गए हैं। इससे राज्य के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटक गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब IIT JEE की परीक्षा चल रही है। फिटजी केंद्रों के अचानक बंद होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। कई छात्र व अभिभावक लाखों रुपए का फीस भी भुगतान कर चुके हैं। उड़ीसा वॉरियर्स को महिला HIL का खिताब। पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स ने जीत लिया। रविवार को मरांगू के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया। इस जीत से चैंपियन ओडिशा वॉरियर्स को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1.5 करोड़ रुपए और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। वहीं उपविजेता टीम सुरमा हॉकी क्लब को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय के लिए शुरू की गई बस सेवा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में बस सेवा शुरू कर दी गई है। वर्तमान में यूनिवर्सिटी की UG एवं PG की छात्राओं को बस सेवा का लाभ मिल रहा है। जो छात्राएं सेमेस्टर 3 की परीक्षा दे रही हैं, उन्हें बिष्टुपुर कैंपस से सिद्धगोड़ा कैंपस में बस से लाया जा रहा है। इसके साथ ही बिष्टुपुर कैंपस में रह रही छात्राएं भी बस सेवा का लाभ ले रही है। छात्राओं को प्रतिदिन आने जाने के लिए 13 रुपया शुल्क देना पड़ रहा है। हिंदू नववर्ष पर देवघर में निकाली जाएगी भव्य झांकी। देवघर में हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की बैठक सोमवार को स्थानीय होटल में हुई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पुरानी कमेटी भंग की गई तथा नई कार्यकारिणी का गठन 12 फरवरी को करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर 29 मार्च को भव्य झांकी निकाली जाएगी। इसके लिए वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सभी संगठन को भी आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोनों पद खाली पड़े हुए हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। 8वीं से 12वीं तक होने वाले बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। अपरिहार्य का कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 8 जिलों के 11 शहरों में होगा। इसमें 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। जमशेदपुर में 800 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के लिए पूरी रवाना। जमशेदपुर में रविवार की शाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग की मंत्री रामदास सोरेन ने 800 स्कूली बच्चों को टाटा पूरी स्पेशल ट्रेन से पूरी के शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा। सभी बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर पूरी भेजा गया है। टाटानगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मंत्री रामदास सोरेन ने रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त अनिल मित्तल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। धनबाद के कोहिनूर मैदान वेंडिंग जोन की 172 दुकानों का पंजीयन रद्द। धनबाद के कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में आवंटित 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से दुकानों का आवंटन होगा। वेंडिंग जोन के आसपास फुटपाथ दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक वेंडिंग जोन में 192 दुकानें हैं। इसमें 172 दुकानों का आवंटन किया गया था। 11 माह की दुकानों का नवीनीकरण करना था, लेकिन दुकानदार शिफ्ट नहीं हुए। इस वजह से उन्होंने दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया, लिहाजा 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। पीएम किसान योजना का लिंक भेजकर ठगी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार। देवघर के मोहनपुर थाना अंतर्गत चौपा हाई स्कूल के समीप जंगल में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पीएम किसान योजना व SBI क्रेडिट कार्ड का फर्जी लिंक भेजकर ठगी करते 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से छापेमारी टीम ने 16 मोबाइल सहित 20 सिम कार्ड व 3 प्रतिबिंब टारगेटेड नंबर बरामद की है। इस संबंध में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया। दीक्षांत समारोह में 77 छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 7 मार्च 2025 को होगा। मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल शरद कुलाधिपति होंगे। समारोह में स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों के 77 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। एटीएम में कार्ड फंसा कर निकाल लिए 75,000 रुपये। रांची के बिरसा चौक स्थित केनरा बैंक के एटीएम में एक महिला का डेबिट कार्ड फंस गया था। उस कार्ड से 75,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। मामले में हवाई नगर रोड नंबर 9 निवासी डिम्पल आइंद ने जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया है। तांबा खदानों में 2600 करोड़ का निवेश करेगा जेएसडब्ल्यू समूह। जेएसडब्ल्यू समूह झारखंड में तांबा खदानों में 2600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस राशि से 2 तांबा खदानों के विकास एवं संचालन करने के अलावा एक तांबा संकेंद्रक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तांबा कारोबार में निवेश का फैसला जेएसडब्ल्यू समूह के विविधीकरण और वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह कदम विश्व के महत्वपूर्ण संसाधनों में भारत की स्थिति मजबूत करेगा। धनबाद में रोजगार मेला कल। धनबाद जिले के अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में बुधवार 29 जनवरी को दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2025 लगाया जाएगा। इससे 1020 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक चलेगा।